1 अगस्त के बाद जब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, हम लोग तमाम इंस्टीट्यूशन इसी एक कर्ब की तकलीफ से गुजर रहे थे, कर्ब की कैफियत से। और इस बयान की वजह यह है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके फौरन बाद सोशल मीडिया पे बहुत ही गलत किस्म का प्रोपेगेंडा और डेरोगेटरी और इनसेंसिटिव किस्म के कमेंट्स देना शुरू कर दिए लोगों ने। लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम नाकाबिल कबूल। फौज और शुहदा के लवाहिकीन में गम और गुस्सा। मुश्किल की घड़ी में चंद अनासिर फौज मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। ISPR का सख्त रद्द अमल। हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में मसरूफ था, हादसे के बाद से कर्ब में मुब्तला हैं। बेहिस रवैये की हर सतह पर मजम्मत होनी चाहिए। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की गुफ्तगू। ऐमन अल जवाहरी की हलाकत में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने की दो टोक तरदीद कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की खवातीन विंग का सानिहा लसबेला के शुहदा को खिराज अकीदत। शुहदा की याद में क्वेटा प्रेस क्लब के बाहर शमें रोशन की गई। लाहौर प्रेस क्लब और लिबर्टी चौक पर भी दिए रोशन और फौज के हक में नारे। मुआशी बेहतरी के लिए आर्मी चीफ इन एक्शन। अमरीका के बाद दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुक्काम से राबते। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज की अगली किस्त के लिए $4 अरब की गारंटी तलब की थी। राबतों के बाद जल्द अच्छी खबर मिलने की उम्मीद। मुत्तहदा अरब अमारात की पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी में दिलचस्पी। अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का आर्मी चीफ को टेलीफोन। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत पर इजहार अफसोस। सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाज बिन हामिद का भी सिपह सालार को फोन। जनरल नदीम रजा से हंगरी की मुसल्लह फौज के सरबराह की मुलाकात। दिफाई ताउन के फरोग और फौजी वफूद के तबादले पर गौर। ऊंची उड़ान के बाद डॉलर के पर कटने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में मजीद ₹2.15 सस्ता होकर ₹224 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की ₹218 में फरोख्त। रुपए की कदर बढ़ने से मुल्क पर कर्जों का बोझ ₹1750 अरब कम हो गया। डॉलर की कदर 160 तक लाने की जरूरत है। कलील मुद्दत में ₹190 भी इत्मीनान बख्श होगी, करेंसी डीलर्स की तजवीज़। तमाम ताजिरों पर ₹3000 फिक्स टैक्स लगाना गलती थी। छोटी दुकानें भी जद में आ गईं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। डॉलर की कदर पर बैंकों की सट्टेबाजी का इल्जाम मुस्तरद। मुल्क में पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल का वाफर जखीरा मौजूद। स्विस सदरन को 2 साल में ₹200 अरब का नुकसान हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने गैस महंगी करने का इशारा दिया। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस का मुआशी सूरत हाल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न करने का मशवरा। ममनुआ फंडिंग केस फैसले के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए नई मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग जब्त करने का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान की 23 अगस्त को तलबी। तोशाखाना स्कैंडल में हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस 18 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। मुखालफाना बयानात पर आशूरा के बाद तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने पर भी गौर। ममनुआ फंडिंग केस की बाकायदा तहकीकात का आगाज। तहरीक इंसाफ के 3 मुलाजमीन का बयान कलम बंद। FIA की 6 रुकनी टीम के इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी और जनरल मैनेजर फाइनेंस से सवालात। इल्म नहीं पैसा कहाँ से आता था, रकम बजरिया चेक दी जाती थी, ब्लैंक चेक पर दस्तखत कराए जाते थे, पैसा कहाँ और किस मकसद के लिए खर्च होता था इल्म नहीं। मोहम्मद अरशद, ताहिर इकबाल और रफीक का मौक़िफ़।
इमरान खान का इलेक्शन कमिश्नर तब्दील न होने पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतें न छोड़ने का इंतबाह। सिकंदर सुल्तान राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना अपनी बड़ी गलती करार दे दी। मेरी नाअहल कराने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को फैसला कहीं और से लिख कर दिया गया। 20 मई को भी मेरी गिरफ्तारी का मंसूबा नाकाम हुआ। पंजाब हुकूमत के बजाय आम इंतखाबात अहम। एक इदारे की तरफ से तमाम यकीन दहानियां गलत निकली। रूसी सदर से ताल्लुकात का वजारत खारजा ने कहा। सीनियर सहाफ़ियों और एंकर पर्सन से गुफ्तगू में इंकशाफ। 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन में तमाम 9 नशिस्तों पर इलेक्शन खुद लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जनूबी पंजाब के सैलाब जदगान का दुख बांटने पहुंच गए। राजनपुर और डेरा गाजी खान में सैलाब से नुकसानात का जायजा। मुतासरीन की बहाली तक चैन से न बैठने का वादा। कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से तबाही रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। खराब मौसम की वजह से शहबाज शरीफ का दौरे लसबेला मुलतवी। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। इमदाद के लिए 5 अरब रुपए फौरी जारी करने का हुक्म। रिलीफ के कामों के लिए आला सतह की कमेटी भी कायम कर दी। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से जामहक अफराद की तादाद 170 तक जा पहुंची। 15,000 से जायद मकानात को नुकसान। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई। मुल्क में जुलाई के दौरान मामूल से 133% जायद बारिशें। 61 साल रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का वफ्द के हमरा दौरे पेशावर। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से मुलाकात। आज सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडीज़ इन एनर्जी का दौरा। बर्न्स एंड ट्रॉमा सेंटर हयाताबाद में सहूलतों का जायजा। बर्न्स सेंटर को पाक अमरीका मुश्तरका विजन और अजीम को कामयाबियों की अलामत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने 1 माह में असम्बलियां तोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। हुकूमत इलेक्शन का ऐलान नहीं करती तो अगले कदम के लिए तैयार हो जाए। 2 रोज में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा की कॉल देने का ऐलान। शाहिद ये बताते हैं कि एक ऐसा शख्स जब से पाकिस्तान की सियासत में आया है, जब से ये फॉरेन फंडिंग्स लेने लगा है, तब से पाकिस्तान में इंतशार है। इमरान खान बहुत जल्द किस्से पारीना बन जाएंगे। असद उमर, परवेज खटक, शाह महमूद और फवाद चौधरी में पार्टी चेयरमैनशिप के लिए दौड़ शुरू हो गई। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का दावा। फंडिंग केस में असद उमर, शाह फरमान और कियानी के खिलाफ तहकीकात FIA के सुपर्द। तहरीक इंसाफ के 2014 के फंड्स की तफसीलात आना बाकी हैं। इमरान खान बताएं किस न्यूट्रल ने इलेक्शन कमीशन अरकान बनाने का कहा। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का सवाल। इमरान खान झूठे और बेईमान साबित हो गए। अकबर एस बाबर के ममनुआ फंडिंग केस पर 8 साल बाद फैसला आया। गैर मुल्कियों और कंपनियों से फंड्स लेकर संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया गया। PP रहनुमा सईद गनी की कड़ी तनकीद। इमरान खान का वही हशर होगा जो असगर खान का हुआ था। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का लदम जमात करार पाई है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी बरस पड़े। काफ लीग में ओहदों की रस्साकशी। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदर और तारिक बशीर चीमा को जनरल सेक्रेटरी करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल। इंतखाबात रुकवाने की दरख्वास्त पर काफ लीग के इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान आज दोपहर 12 बजे 21 रुकनी पंजाब काबीना से हल्फ लेंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अरकान नामजद कर दिए। मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, बशारत राजा और यासिर हुमायूं समेत दीगर शामिल। मुराद रास, यास्मीन राशिद और खुर्रम शहजाद विर्क भी काबीना में शामिल होंगे। परवेज इलाही ने साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, अय्याज खान नियाजी और वसीम बादुजई को मुशीर मुकर्रर कर दिया। लियाकत अली गोंदल सियासी मुआविन का ऐलान। मुल्क में महंगाई 0.82% मजीद बढ़ गई। मजमूई शरह 38.63 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 33 जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा। 4 अशिया सस्ती और 14 में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में फिर इजाफा।
चाय की पत्ती, खुश्क दूध, देसी घी, जूसेस, शहद, शैम्पू और दीगर अशिया महंगी। रहीम यार खान में खानपुर के करीब माल बरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसा अचानक कांटा तब्दील करने की वजह से पेश आया। 6 घंटे बाद रेलवे ट्रैक बहाल। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल आने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 10 से 13 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तेज बरसात का इम्कान। 11 से 13 अगस्त तक कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश होगी। नशेबी इलाके एक बार फिर ज़ेरे आब आने का खदशा। कॉमनवेल्थ गेम्स में कम वसाइल के बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 5 मेडल्स पक्के कर लिए। इनाम बट को फाइनल में भारतीय पहलवान से शिकस्त, चांदी का तमगा मिला। जमान उर्फ जानी पहलवान 120 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। इनायतुल्लाह ने स्कॉटलैंड के हरीफ को चित करके कांसी का तमगा पाकिस्तान के नाम कर दिया। एथलीट शजर अब्बास 200 मीटर रेस का फाइनल क्वालिफाई कर गए। पाकिस्तानी दस्ता 2 मेडल्स पहले ही जीत चुका।